हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोर्टल वेन के बारे में। इस टॉपिक को भी मैं अगेन आपको मॉडल के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। देखिए, मॉडल के थ्रू आपको पोर्टल वेन का एक 3D व्यू मिलेगा जिससे आपको ये टॉपिक इजीली याद रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं पोर्टल वेन। इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम। अब पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास और स्प्लीन। देखिए, एब्डोमेन के जितने भी पार्ट्स हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो सारे किस में कवर हो गए? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। देन गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन। तो जितने भी ऑर्गन्स थे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सब ऑर्गन से हमारी पोर्टल वेन ब्लड को कलेक्ट करती है। और कहाँ डाल देती है हमारी पोर्टल वेन? ब्लड को लिवर में पोर कर देती है। तो इन सब पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके पोर्टल वेन कहाँ कन्वे कर देती है? ब्लड को लिवर में कन्वे कर देती है। तो एब्डोमेन का जितना भी ब्लड है तो पहले कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। देन हमारा इंफीरियर वेना केवा से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो अब ब्लड फ्लो देख लेते हैं। तो जितना भी ये इन सब पार्ट से ब्लड आ रहा है कहाँ जाएगा? पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन कहाँ एंटर कर जाएगी? लिवर में एंटर कर जाएगी। लिवर में एंटर करने के बाद वो साइनोसॉइड्स में ब्रेक हो जाएगी। अब साइनोसॉइड्स की क्या होते हैं? देखिए, वेन हमारी देन डिवाइड होती है वेन्यूल्स और कैपिलरीज में। तो साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? इरेगुलर ट्यूबुलर स्पेस फॉर पैसेज ऑफ ब्लड टेकिंग द प्लेस ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। कैपिलरी और वेन्यूल्स की जगह एक इरेगुलर पैसेज होता है ब्लड के लिए, उन्हीं को हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। तो पोर्टल वेन किस में ब्रेक हो जाएगी? साइनोसॉइड्स में। देन साइनोसॉइड से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हेपैटिक वेन्स में, यानी लिवर की जो वेन्स हैं उनमें ब्लड चला जाएगा। और हेपैटिक वेन से ब्लड कहाँ चला जाएगा? इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड चला जाएगा। अब इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड जा चुका है तो ओवरऑल ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? राइट एट्रियम, मतलब हार्ट में ब्लड पहुंच जाएगा। तो एब्डोमेन का जितना भी ब्लड है, देखिए एब्डोमेन का जितना भी ब्लड है कहाँ जाएगा? पहले लिवर में जाएगा। देन लिवर के थ्रू कहाँ जाएगा? हेपैटिक वेन्स में जाएगा। हेपैटिक वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना कैवा, और फाइनली कहाँ ड्रेन कर जाएगा? हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोर्टल वेन का फॉर्मेशन, कोर्स एंड इसका टर्मिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा। अब इसको अगर हम डायग्राम से देखें, देखिए ये है येलो से पेनक्रियास, ये है हमारा ड्यूडेनम। तो अब हमारी क्या होती है? पेनक्रियास के पीछे, ये हमारी नेक ऑफ पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के पीछे क्या होता है? स्प्लेनिक वेन आती है, स्प्लेनिक वेन आती है और हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आती है। दोनों आके क्या बना लेती है? हमारी पोर्टल वेन। तो ये जो बनी है यहाँ पे यूनियन से, इन दोनों के यूनियन से, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के यूनियन से बनी है हमारी पोर्टल वेन। और ये कौन से लेवल पे होता है? ये L2 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। यानी यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रा होगी? L2 वर्टिब्रा, पीछे L2 वर्टिब्रा होगी। देन इसका कोर्स रन्स अपवर्ड एंड लिटिल राइट, फर्स्ट बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, नेक्स्ट बिहाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड लास्टली इन राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो हमारी पोर्टल वेन बनने के बाद कहाँ जाती है? अपवर्ड, क्योंकि इसको लिवर में जाना है। अपवर्ड टूवर्ड द राइट, थोड़ा राइट की तरफ जाएगी। फर्स्ट बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, तो पहले ये कहाँ रन कर रही है? बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास। देन मतलब पेनक्रियास के पीछे, देन ड्यूडेनम के पीछे, और देन कहाँ जा रही है? हमारे राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। ड्यूडेनम के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है? लेसर ओमेंटम, और लेसर ओमेंटम के राइट फ्री मार्जिन में ये हमारी पोर्टल वेन रन करती है। अगर हम इसको मॉडल के थ्रू समझें, देखिए जब हम अपने एब्डोमेन को डाइसेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा व्यू आएगा। देन हमें अगर पोर्टल वेन की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे? लिवर को डाइसेक्ट कर देंगे। अब लिवर को डाइसेक्ट करने के बाद हमें दिखेगा पेनक्रियास, यह है पेनक्रियास, यह है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और ये लेसर ओमेंटम, इसी के पीछे हमारी पोर्टल वेन। देन हम इसको टर्न करके देखते हैं तो ये जो मैंने पिंक से दिखा रखा है, दिस इज हमारी स्प्लेनिक वेन एंड दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिलके बनाती है हमारी पोर्टल वेन। तो ये पर्पल से है हमारी पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ करती है? रन अपवर्ड, तो अपवर्ड करती है फर्स्ट बिहाइंड पेनक्रियास, देन बिहाइंड ड्यूडेनम
और देन इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर मोमेंटम। तो पोर्टल वेन पहले पैनक्रियाज के पीछे रन करेगी, देन डियोडेनम के पीछे, देखिए अगर हम इसको देखें तो ये डियोडेनम के पीछे पोर्टल वेन रन कर रही है, एंड देन इन राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर मोमेंटम। इसीलिए हमने पोर्टल वेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इंफ्राडियोडेनल, रेट्रोडियोडेनल एंड सुप्राडियोडेनल। इंफ्राडियोडेनल यानी डियोडेनम के नीचे, रेट्रोडियोडेनम मतलब डियोडेनम के पीछे, एंड सुप्राडियोडेनम मतलब डियोडेनम के ऊपर, इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। अगर हम पोर्टल वेन के टर्मिनेशन की बात करें तो इट एंड्स एट द राइट एंड ऑफ पोर्टा हिपैटिस बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। तो पोर्टा हिपैटिस कहाँ होता है, हमारा लिवर में होता है। तो जो हमारा लिवर का पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस होता है, देखिए ये है हमारा लिवर का एंटीरियर सरफेस और ये है हमारा लिवर का पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस। कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में हमारा लोकेटेड होता है पोर्टा हिपैटिस। तो इसी पोर्टा हिपैटिस में क्या करती है, हमारी पोर्टल वेन आके टर्मिनेट कर जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्टल वेन के रिलेशंस के बारे में। देखिए हमने पोर्टल वेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंफ्राडियोडेनल, डियोडेनम के नीचे, रेट्रोडियोडेनल यानी डियोडेनम के पीछे, एंड सुप्राडियोडेनल यानी डियोडेनम के ऊपर। अब हम इन तीनों पार्ट्स के रिलेशन देखेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो हमारा इंफ्राडियोडेनल पार्ट होता है उसके एंटीरियर रिलेशन क्या है, डियोडेनम के नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज, तो इसके एंटीरियर रिलेशन है नेक ऑफ पेनक्रियाज, और पोस्टीरियरली क्या होगा, इंफीरियर वेना कावा। तो देखें अगर हम मॉडल के थ्रू देखें, ये है हमारा ये है हमारा डियोडेनम, डियोडेनम के नीचे क्या है, पेनक्रियाज। और अगर हम इसको टर्न करके देखें सो हम किस पार्ट की बात करें, इंफ्राडियोडेनल यानी इस पार्ट की। तो इस पार्ट के एंटीरियरली क्या है, हमारा पेनक्रियाज है, ये पार्ट हमारा पेनक्रियाज है। और इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, इसके पोस्टीरियरली होता है इन्फीरियर वेना केवा। ये पूरी मैंने जो ब्लू से दिखा रखी है, दिस इज इन्फीरियर वेना केवा। तो जो हमारी पोर्टल वेन का इंफ्राडियोडेनल पार्ट है उसके आगे क्या है, पेनक्रियाज, और उसके पीछे क्या है, हमारा इन्फीरियर वेना केवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट्रोडियोडेनल पार्ट की। अगर हम रेट्रोडियोडेनल की बात करें यानी डियोडेनम के पीछे वाले पोर्शन की बात करें तो एंटीरियरली क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हम रेट्रोडियोडेनल यानी डियोडेनम के पीछे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो उसके आगे क्या है, डियोडेनम, और क्या होगा, बाइल डक्ट और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। तो अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के पोस्टीरियर रिलेशन पढ़े होंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के पीछे होती है बाइल डक्ट, हमारी गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी और पोर्टल वेन। तो जो हमारी पोर्टल वेन है उसके एंटीरियर रिलेशन क्या होंगे, गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट और फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। तो रेट्रोडियोडेनल पार्ट के जितने भी एंटीरियर रिलेशन है वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पोस्टीरियरली क्या होगा, अगेन हमारा इन्फीरियर वेना कावा। तो हमने इस वाले पोर्शन की बात की है। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है डियोडेनम के पीछे, इसकी बात हुई है, और इसके आगे क्या है, डियोडेनम, बाइल डक्ट और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, और इसके पीछे क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। नेक्स्ट अगर हम सुप्राडियोडेनल पार्ट की बात करें तो एंटीरियर रिलेशन क्या है, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, और पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। देखिए अगर हम देखें, ये है हमारा लेसरोमेंटम, लेसरोमेंटम के राइट फ्री मार्जिन में होती है हमारी पोर्टल वेन। तो ये हम देख रहे हैं सुप्राडियोडेनल यानी डियोडेनम के ऊपर वाला पार्ट, यानी इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो पोर्टल वेन के आगे क्या होता है, हमारी एक तो बाइल डक्ट होती है, देखिए ग्रीन से दिखा रखी है मैंने, बाइल डक्ट होती है, और क्या होती है हमारी कौन सी आर्टरी होती है, हमारी हिपैटिक आर्टरी होती है, यानी प्रॉपर हिपैटिक, हिपैटिक भी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी होती है। तो ये एंटीरियर रिलेशन हो गए। और पोस्टीरियरली क्या होता है हमारा, इन्फीरियर वेना केवा, अगेन इन्फीरियर वेना केवा इसके पोस्टीरियरली आती है, और ये दोनों सेपरेटेड होते हैं बाय अ फोरामेन नोन एज एपिप्लॉइक फोरामेन। तो पोस्टीरियर जो रिलेशन होते हैं इन्फीरियर वेना केवा सेपरेटेड बाय एपिप्लॉइक फोरामेन। अब हम बात करते हैं पोर्टल वेन की ब्रांचेस की। तो पोर्टल वेन की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो राइट ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, दिस इज राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। लास्ट हम बात करेंगे पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो हम इसको डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, ये 5 ट्रिब्यूटरीज, और याद करेंगे।
देखिए हम पोर्टल वेन के बारे में कुछ बात कर चुके हैं कि पोर्टल वेन जो होती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के मिलने से बनी है। तो देखिए सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और ये हमारी स्प्लेनिक वेन मिलके क्या बना रही है, पोर्टल वेन। तो हमारी पोर्टल वेन बन चुकी है। स्प्लेनिक वेन में एक वेन ब्लड को ड्रेन करती है, यानी एक वेन ब्लड को स्प्लेनिक वेन में डालती है जिसका नाम है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। अब पोर्टल वेन में कौन कौन सी वेन्स हैं जो हमारे ब्लड को पोर करती है। अब 5 नाम है जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, स्टमक है। पोर्टल वेन के हमारा लेफ्ट साइड क्या है, स्टमक है। तो स्टमक के अराउंड कौन सी होंगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन में डालेगी ब्लड को और राइट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन में डालेगी ब्लड को। यहाँ पे हमारा था डियोडेनम और पेनक्रियास। तो यहाँ पे कौन सी वेन होगी, सुपीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल वेन। तो सुपीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल वेन ने हो गया। तो 1 2 3 हमारे 3 वेन क्लियर हो चुके हैं, बची हैं 2 वेन। तो एक वेन होती है सिस्टिक वेन, यानी जो हमारे गॉल ब्लैडर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ डाल देती है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में। और एक होती है हमारी पैरा अम्बिलिकल वेन्स, जो हमारे अम्बिलिकस के अराउंड से कहाँ ब्लड को डाल देती है, राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो हमारी पांचों ट्रिब्यूटरीज क्लियर हो चुकी हैं पोर्टल वेन की, सिस्टिक वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन, सुपीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल वेन, सिस्टिक वेन इन इट्स राइट ब्रांच एंड पैरा अम्बिलिकल वेन इन इट्स लेफ्ट ब्रांच। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल वेन। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मेडिको फ्रेंड्स के साथ। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लगा, कि आपको नहीं अच्छा लगा, वो भी कमेंट कीजिए, जिससे मैं अच्छे से अपना चैनल को चला पाऊँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट फेसबुक यूज़ नहीं करते वो यहाँ से नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।